सो नाउ हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए वही स्टेप्स को फॉलो करते हैं एंड देखते हैं कि ये फंक्शन हमें कौन सी वैल्यू देने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2y आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे डेरिवेटिव्स की तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, होप कि सबको पता होगा। ठीक है, एंड अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम, हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें जो है पॉइंट्स भूल जाते हैं भाई, तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, एंड साथ में एक्स को कर रहे हैं तो -2x आ जाएगा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा +3। ठीक है, ये हो गया एक फंक्शन। दूसरा एफ ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x एंड ये हो जाएगा -4y एंड दैट्स ऑल। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगी। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 0 कर देंगे, नहीं इक्वल कर देंगे 0 के। तो ये हो जाएगा 2y -2x, ये 3 हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -4y इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हमने कोई चीज़ जो है एलिमिनेट करनी है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, 4y -4x इक्वल टू -6। ठीक, नाउ ये है हमारे पास एज इट इज रहेगा। इसको हम इक्वेशन स्टार और इसको डबल स्टार बोल देंगे। ठीक है, स्टार और डबल स्टार तो हमने ले लिया है। नाउ हम क्या कर रहे हैं, नाउ क्या बोला था मैंने, हाँ, इसको और इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं इन दोनों को। तो हमारे पास आ जाएगा 4y -4x, ये हो जाएगा +2x -4y इक्वल टू -6। अपनी जगह पे कोस वहाँ पर तो 0 है, 0 को ऐड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये और ये कैंसिल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास -2x इक्वल टू -6। 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, -2 को, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये एक हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू हो गई। अब नाउ इसको ले लेंगे कहाँ पे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक और वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स सी, ये हो जाएगी हमारे पास 2y और ये हो जाएगी 2, मतलब इधर आ जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी इक्वलिटी के उस साइड, 2 -3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2y एंड दिस विल बी 4 -1। ठीक, अच्छा मैंने क्या किया, हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू, मैंने देखूँ सही पुट की है कि नहीं। ठीक है, 2 4 सही है, मैंने सही पुट की है, हाँ सही है। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 -3 1 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा ये गलत वैल्यू पुट की है मैंने, यहाँ पर 3 है, तो 3 2 6 -3, तो ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 3। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो 3/2 हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है। सो हम लोग बोल देंगे क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 3 एंड 3/2। सही, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है। नाउ चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। क्रिटिकल पॉइंट को मैं ऊपर से वापस से लिख दूंगी, वरना मैं फिर से भूल जाऊंगी कि क्रिटिकल पॉइंट हमने क्या लिया था। तो क्रिटिकल पॉइंट आर क्या, 3 एंड 3/2। ठीक है, तो हमारे पास दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए हैं। नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है अप्लाई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या था, पहले वो लिख लेंगे। एफ ऑफ एक्स था हमारे पास 2y -2x +3। एफ ऑफ वाई क्या था, एफ ऑफ वाई था 2x -4 तो चलिए इसका सेकंड ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स। एफ ऑफ एक्स एक्स हमें क्या देगा, ये तो 0 है, ये होगा -2, दैट्स ऑल। एफ ऑफ वाई वाई हमें क्या देगा, वो देगा -4। ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स वाई हमें क्या देगा, वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो 2 देगा एंड दैट विल बी इग्नोर्ड। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -2 -4 एंड -2 पे पावर स्क्वायर। ठीक है,
तो हमारे पास डिस्क्रीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -12। ठीक है, डिस्क्रीमेंट हमारे पास -12 आ गया। और अगर हम लोग अपनी क्रिटिकल वैल्यूज़ को देखें तो वो है हमारे पास क्या, अच्छा ये दोबारा से मैं एक दफ़ा जो है देख लेती हूँ, कभी कभी जो है मिस्टेक हो जाती है। तो लेट्स अगेन उसे क्या बोलते हैं, कन्फर्म दिस, ये 4 आती है। ठीक है, तो डी हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया हमारे पास 4 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स देखें तो वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास लेस देन 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स है लेस देन 0, एफ ऑफ वाई भी जो है वो लेस देन 0 है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बन गई, वो बन गई है लोकल मैक्सिमम। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बन गई है। तो चलिए ऊपर लिख लेते हैं, since d is greater than 0 and f of x is less than 0, so हमारे पास क्या होगा, corresponding critical points 3 and 3/2 corresponds, अब ये सारा कुछ आप लिख दीजिए, correspond to a local maximum ऑफ लोकल मैक्सिमम, बस। ठीक है, अब हमारे पास लोकल मैक्सिमम आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज़ को पुट करेंगे ना फंक्शन। तो फंक्शन में पुट करेंगे 3 and 3/2 को। ठीक है, इसके लिए हमें जो है फंक्शन यहाँ पर चाहिए होगा, तो चलिए फंक्शन में पुट कर देते हैं। मैं फंक्शन देख लेती हूँ, यहाँ पे फंक्शन था हमारे पास 2xy यानी x and y। ठीक है, अब फंक्शन में पुट करूँगी तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट सिर्फ फंक्शन लिख लेती हूँ, फिर उसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, 2y² + 3x + 4। तो ये जो हमें वैल्यू देगा वो क्या देगा, लेट्स कैलकुलेट दिस। तो ये हमें वैल्यू देगा 17/2। और इसी के साथ हमारा लोकल मैक्सिमम फंक्शन जो है वो सॉल्व हो गया है। होप कि समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं कि ये हमें क्या वैल्यू देगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई यूज़ कर लेंगे। सो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -4 ऑफ y एंड दैट्स ऑल। ठीक है, नाउ एफ ऑफ वाई में जाएंगे तो ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा +2y एंड दिस विल बी +6। नाउ सेकेंड स्टेप, दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 4y = 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2y - 4x = -6 को मैंने बाहर निकाल दिया। नाउ यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग करेंगे बाय 2, तो ये हमें क्या दे देगा, ये दे देगा हमें 4x - 8y = 0। ठीक, एंड ये एज इट इज रहेगा। तो चलिए अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इस इक्वेशन को मैं स्टार का नाम दूंगी, इसको डबल स्टार। ठीक है, इसको 1, इसको 2। अब मैं उसको रेज नहीं करूँगी क्योंकि वो फिर मुझे चाहिए होता है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। चलिए इन दोनों को हम लोग जो है ऐड कर देते हैं, स्टार एंड डबल स्टार। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 8y प्लस ये हो जाएगा 2y - 4x = -6। ये एंड ये हमारे पास जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये हो जाएगा -6y = -6। ठीक है, अब बोथ साइड -6 डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो y की वैल्यू 1 हम सेव कर लेंगे। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलिए पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2x एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 and 1, x =
2 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, 2 एंड 1 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम रहता है जो कि है सेकंड डेरिवेटिव का। तो चलिए मैं यहाँ पर अब क्रिटिकल पॉइंट को लिख लूँगी, ठीक है। सो क्रिटिकल ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे पास 2 एंड 1, सही है। अब मैं क्या करूँगी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लूँगी। तो यहीं से चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसका सेकंड और इसका सेकंड। सो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा। तो ये क्या दे देगा हमें, एफ ऑफ एक्स एक्स, ये हो जाएगा 2 एंड एफ ऑफ वाई वाई, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये भी हमारे पास 2 दे देगा, ठीक है। तो दोनों से हमारे पास 2 आ गए। नाउ एफ ऑफ एक्स वाई की ज़रूरत भी है हमें, सो ये हो जाएगा -4, ठीक है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अब हमें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। डी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई पे होल स्क्वायर, ठीक है। सो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यूज, 2 हो जाएगा तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया। नाउ इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा -12, -12 इज लेस देन 0, ठीक है। नाउ ऊपर का काम देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे पास जो है पॉइंट यहाँ पर कौन सा आएगा। सो डी जो है वो हमारे पास लेस देन 0 है, और अगर हम लोग देखें तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई वाई जो दोनों हैं वो हमारे पास पॉजिटिव हैं, बट ये जो है हमारे पास नेगेटिव है। तो ये हमारे पास d जो है नेगेटिव है, तो ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि जो पॉइंट है हमारे पास इस फंक्शन के, ये क्या है, ये है सैडल पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं अलग अलग तरीके के कब सैडल पॉइंट होता है, और इसमें हमारे पास रीज़न क्या है, क्योंकि d जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। d क्या है, d है हमारे पास -12 जो कि एक नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स एक्स एंड जो है एफ ऑफ वाई वाई जो है वो है दोनों पॉजिटिव नंबर्स। तो ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, वो हैं सैडल पॉइंट्स। तो होप कि आपको सैडल पॉइंट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब जब सैडल पॉइंट आएगा तब तक मैं उसका रीज़न बताती रहूँगी कि सैडल पॉइंट क्यों आया है, ठीक है। पहले मैं बता चुकी हूँ कि सैडल पॉइंट क्यों आया है, एंड इसमें मैं बता रही हूँ कि सैडल पॉइंट इसलिए ये है, ठीक है। तो अगर आपको अभी प्रॉब्लम है भी तो उस प्रॉब्लम को जो है ज़्यादा जो है उसे क्या हायर पीक पर ना लेकर जाएं, क्योंकि जब मैं बार बार बताऊंगी तो आपको हर बार आइडिया होगा कि वाई वी गेट सैडल पॉइंट्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। नाउ आगे बढ़ते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 10।